नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए टाटा ग्रुप के नाम लेते ही सबके मन में एक ट्रस्ट हमेशा क्रिएट हो जाता है। देखिए मेरे मन में तो बहुत दिनों पहले ही ट्रस्ट क्रिएट हो चुके हैं क्योंकि टाटा ग्रुप अच्छा खासा कंपनी है इसलिए नहीं। टाटा ग्रुप हमेशा कोई भी आप देखेंगे टाटा ग्रुप आज तक कोई भी जैसे अल्कोहल साथ ही साथ कोई भी तंबाकू इस तरीके से प्रोडक्ट का ब्रांड मतलब कोई भी प्रोडक्ट आज तक नहीं मतलब बेचा। तो इसलिए मैं हमेशा टाटा ग्रुप के ऊपर एक ट्रस्ट करता हूँ, हमेशा टाटा ग्रुप को एक पॉजिटिवली मानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि टाटा ग्रुप के हर कंपनी मल्टी बिगर रिटर्न देंगे, हर कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। टाटा ग्रुप के ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं, जो आपको मतलब बुरी तरीके से लॉसेस भी दिया। तो उनमें से कौन-सा कंपनी है, जो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, उसके ऊपर मैं एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दूँगा। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगा, वो कोविड के सिचुएशन के स्टार्टिंग से बात मतलब 2020 से देखा जाए तो कोविड का जब सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी आज तक तो जो जर्नी दिखाया वो बहुत तेजी से जर्नी हुआ। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के इंडस्ट्रीज में टाटा पावर का नाम भी एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिलेगा क्योंकि टाटा पावर एक बढ़िया कंपनी बन चुके हैं सिर्फ 2020 के बाद ही, क्योंकि लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं था टाटा पावर के बारे में। जब कोविड के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस रखे और इस इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ किए, तभी इस कंपनी के ऊपर फायदा आपको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है इस कंपनी के ऊपर वो तो ज़रूर बताऊँगा। उससे पहले कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दिया, उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज़ कौन-सा है? बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया गया है, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया, जिसके बेसिस में आपको अच्छा खासा हमेशा न्यूज़ मिलता रहता है। तो इस न्यूज़ चैनल के ऊपर जाकर आप न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? टाटा पावर अब देख सकते हैं रिन्यूएबल आर्म्स बेग्स एलओए टू एलओए क्या है मैं अभी बताऊंगा। टू सेट अप 255 मेगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। इसका मतलब इसका मतलब आपको समझने के लिए पहले आपको ये चीज देखना है। तो हाइब्रिड मतलब प्रोजेक्ट क्या होते हैं? देखिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को हाइब्रिड प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप अगर देखेंगे तो अभी जितने सारे कंपनीज है वो जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज है वो अभी तेजी से ग्रोथ कर रहा है किस बेसिस से? इस हाइड्रो मतलब हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, तो विंड एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर। तो टाटा पावर भी पीछे कहाँ रहने वाले, तो वो भी इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना तो बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं और कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। बहुत सारे पावर स्टेशन भी बना चुके हैं, बहुत सारे पेट्रोल पंप में भी पावर का सिस्टम जनरेट कर चुके हैं। तो और भी बहुत कुछ करने बाकी है, तो इस कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है। तो कंपनी यहाँ पे क्या करने वाला है, 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाने वाला है और वो भी कहाँ पे, कर्नाटका में। तो साउथ इंडिया में इस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी सेड दैट इट्स सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। तो टाटा पावर रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है और प्रोजेक्ट किसने कौन करेंगे, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। और फायदा किसको मिलेगा, टाटा पावर के, क्योंकि देखिए इसी का ही सब्सिडरीज कंपनी है। तो मान के चलिए टाटा पावर तो एक बड़े कंपनी है, वो उसने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को खरीद के रखा। तो इसका जितना रेवेन्यूज होगा फायदा किसको होगा, टाटा पावर का ही होगा। तो इस तरीके से काम वो करते हैं। आप देख सकते हैं हैज रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड। तो इसका मतलब एल ओ ए के मतलब लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब काम शुरू करने से पहले आपको लेटर दिया जाएगा, जिस लेटर के माध्यम से आप काम स्टार्ट कर पाएंगे। उसके बाद एम ओ यू होगा, तो मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा और उसको उसके ऊपर सिग्नेचर किया जाएगा दोनों तरफ से। तो जो प्रोजेक्ट दे रहा है और जो प्रोजेक्ट ले रहा है, तो दोनों को सिग्नेचर किया जाएगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। तो एल ओ ए आ चुके हैं, इसका मतलब काम स्टार्ट जल्द से जल्द हो जाएगा। 255 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। मतलब हाइब्रिड प्रोजेक्ट में क्या कौन सा चीज रहेगा, विंड एंड सोलर, तो ये दोनों चीज रहेगा। देखिए हाइब्रिड प्रोजेक्ट के ऊपर देखा जाए तो और भी अलग अलग मतलब पावर प्रोजेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, एक विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन
आप देख सकते हैं टाटा पावर डीडीएल इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए टाटा पावर की एक खासियत मुझे हमेशा लगता है, टाटा पावर बहुत सारे जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं, मतलब इसका बहुत सारे सब्सिडी मतलब सब्सक्राइब नहीं, सब्सिडरी कंपनीज है। हाँ, सब्सक्राइब चैनल को प्लीज कर देना। सब्सक्राइब बहुत बार बोल चुका हूँ तो इसीलिए आपको बोल दिया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पे कंपनी जो जितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है वो ही इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा देता है। तो अभी देखना है कि टाटा पावर्स फ्यूचर के लिए बेस्ट कंपनी बन सकते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको दिखेगा इस कंपनी का पेयर में। देखिए अगर इस कंपनी के पेयर्स के हिसाब से दिखाए तो कंपनी पावर जेनेट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज में कंपनी इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। देखिए आप सभी जानते हैं बड़े प्लेयर्स कौन है, अदानी और मतलब अदानी का ही 2 कंपनी। अभी भी रिलायंस मार्केट में उतर नहीं रहा। तो रिलायंस जब मार्केट में उतरेंगे, जब रिलायंस का भी एनर्जी सेगमेंट अलग हो जाएगा, मतलब डीमर्ज हो जाएगा, तब वो भी एक अच्छा खासा रैंकिंग में देखने को मिलेगा। तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये दोनों ही कंपनी गवर्नमेंट है। उसके बाद अदानी पावर, फिर से अदानी ग्रुप का कंपनी। उसके बाद जिसका नाम आता है वो है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के मुझे एक चीज खासियत जो सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, वो है इसका मार्केट कैप टू सेल्स। बाकी कंपनी से बहुत कम है। साथ ही साथ कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूं, ये भी मुझे बाकी कंपनी से कम लगा। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी से ज्यादा है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर भी कंपनी का देखिए ट्रेड रिसीवेबल रुपीज, मतलब कितने ट्रेड वो रिसीव कर चुके हैं। देखिए जितना ट्रेड आप रिसीव करेंगे उतना ही तेजी से आपको काम भी करना पड़ेगा। तो अभी देखना है उस काम करने के बाद हाथ में पैसा कितने दिनों में आ रहा है। अराउंड देखा है तो 50 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो चलो सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर है। अभी देखना है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से चल रहा है। देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। पहले तो 2014 में 12 करोड़ तक पहुंच गया था। 2012 में कंपनी लॉसेस भी किए थे। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। तो अभी कंपनी के रिटर्न के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 17% 5 साल में, 3 साल में फिर करीबन करीबन 54%। साथ ही साथ कंपनी आपको रिटर्न ऑफ इक्विटीज, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज लेवल में देखने को मिलेगा। तो सबसे जो मेन पॉइंट्स है वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या मेंटेन कर रहा है? हाँ बिल्कुल, कैश फ्लो को भी अच्छा खासा मेंटेन कंपनी कर रहा है। ये भी कंपनी के लिए एक खासियत है। इन्वेस्टर भी देखिए इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी करना स्टार्ट किया। देखिए पहले तो अच्छा खासा निवेश करके रखे थे, आज वो स्टेक कम कर चुके हैं एफआईएस और डीआईएस ने। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि देखिए जब कंपनी कोई भी देखिए एफआईएस और डीआईएस क्या करते हैं, कोई भी कंपनी के ऊपर अगर निवेश करके रखे हैं, उसको जब थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, मान के चलिए उन्होंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। मान मान के चलिए यहाँ पे 250 में निवेश किया और यहाँ पे मान के चलिए 500 चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एग्जिट कर लिया। फिर से अगर थोड़ा सा रिकवरी करे, उसको डिस्काउंट में मिले, फिर से वो एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच के साथ वो निवेश करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 250 में चल रहा है तब निवेश नहीं करेंगे, जब 500 में चलेंगे तब निवेश करेंगे। यहाँ से गिर कर अगर फिर से मान के चलिए 300 आ गया, तो हम पैनिक सिचुएशन में माल बेच देंगे। इस तरीके से करते रहते हैं, फिर से रॉकेट की तरह भाग जाता है और हम पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हम लोग लास्ट में एक ही बात कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को सोच में जुआ है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं जुए की तरह, इसीलिए जुआ है। तो इंस्टीट्यूशन अगर जुए की तरह सोचते तो आज इंस्टीट्यूशन इतने बड़े फंडिंग नहीं उठाता। मान के चलिए आज कितने बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, कितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड फंड कंपनी, आप एफडी आप जो करते हैं, आपको फिक्स डिपॉजिट रिटर्न जो मिलते हैं वो कहाँ से देते हैं, वो स्टॉक मार्केट से कमा के ही आपको देते हैं। तो वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो इसमें तो पोटेंशियल है, इसमें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बड़े प्लेयर के साथ एक साथ ताल मिला के चलने का। देखिए जब कोई राजा रास्ते से जाते हैं तो उसके पीछे पीछे हमेशा बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको टारगेट रख के ही वो जिधर जाएंगे वो ही उसी दिशा में वो सारे लोग जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं उसी दिशा में हम जाएंगे तो हम बच पाएंगे। अगर मैं भटक गया, अलग हो गया, तो मेरा मौत भी हो सकता है। तो ये चीज आपको कुछ अलग थिंकिंग के सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई आज का खेल नहीं कि आज मैं निवेश कर दूं काल में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते रहते हैं, इससे दूरी रहिए। स्टॉक मार्केट एज ए लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म के गेम है। देखिए आप अगर मान के चलिए आपने 10 साल तक कोई भी जगह पे काम कर लिया, क्या आपने जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट जब काम में स्टार्ट किया था, क्या आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा था?
बिल्कुल भी नहीं। आपका एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा था? बिल्कुल भी नहीं। आज 10 साल के बाद आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो यही मैं बार-बार बोलता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट के आपने सही कंपनी चूज़ कर लिया तो पेशेंस के साथ बने रहिए। अगर आपने गलत कंपनी चूज़ कर लिया, आपको लग रहा है कि वो गलत हो सकता है, तो आप एग्ज़िट हो जाइए। तो फिर भी एग्ज़िट होने से पहले 4 बार सोचना, क्या इसका फ्यूचर विज़न क्या है? अगर विज़न ठीक है, अगर कंपनी अभी नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, टिके रहना। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी रॉकेट की तरफ भागा। इसका प्राइस करीबन ₹26 के आसपास था। ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है। इसका हाई था ₹300 के आसपास। तो मैं आपको बहुत बार यही चीज़ बोलता हूँ। आपको लग रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे जितने सारे लोग पहले निवेश करके रखे थे, वो यहाँ पे माल बेच रहा है और उस माल को बहुत ज़्यादा बायर ने खरीदारी भी कर रहा है। देखिए, कोई बाई और सेल हमेशा होता ही रहता है। कोई किसी ने बाई किया, कोई सेल नहीं किया, ऐसे तो हो नहीं सकता। किसी ने सेल किया तभी ना कोई बाई किया, किसी ने बाई किया तभी कोई ना कोई सेल कर पाया। तो ये जो वॉल्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब एक एक आपको इंडिकेट दे रहा है। इस वॉल्यूम जो क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा, तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। अगर नीचे साइड ब्रेकआउट करेगा, तो एक बहुत बड़ा फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजीज़ है, मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ से काम करता हूँ। तो आपको भी स्ट्रैटेजीज़ सीखना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करिए। नीचे सारे लिंक्स हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके प्यार के बिना, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।